नमस्कार, मिशन 2019 में हाजिर हैं। पहले एक नजर इस समय की सुर्खियों पर। कर्नाटक में चुनाव प्रचार पूरा हो गया है। तमाम सियासी दलों ने आखिरी दिन झोंकी पूरी ताकत। शनिवार को डाले जाएंगे वोट। आखिरी दिन अमित शाह ने सिद्धरमैया के चुनावी क्षेत्र में किया रोड शो। कहा, अब तक सिद्धरमैया सरकार से विफल सरकार नहीं देखी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, सिर्फ हम पर निजी हमले करते हैं। पीएम कहा कि पीएम मोदी के अंदर गुस्सा भरा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। और राहुल के पीएम बनने के बयान पर ममता बनर्जी के फैंस ने शुरू किया कोई बंगाली बने पीएम का अभियान। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, यह सब चुनाव के बाद तय होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। दोनों पार्टियों ने प्रचार के आखिरी दिन भी अपनी पूरी ताकत लगाए रखी। कर्नाटक विधानसभा में 224 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 36 शेड्यूल कास्ट और 15 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि बीजेपी की सरकार आएगी तो 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी के नेताओं ने 400 रोड शोज रैलियां की हैं। 35 प्रमुख नेता राज्य में मौजूद रहे हैं। सिद्धरमैया सरकार आजाद भारत की सबसे विफल सरकार है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 130 सीटें बहुमत के साथ जीतेगी। और इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेबाकी से पत्रकारों को खुलकर जवाब भी दिए। राहुल गांधी ने कहा कि मुद्दों से भटका रहे हैं प्रधानमंत्री। विरोधी नेताओं पर निजी हमले करके प्रधानमंत्री मोदी ने पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। सोनिया गांधी पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बारे में राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी मां बहुत से भारतीयों से ज्यादा भारतीय हैं। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और ये गुस्सा सबके लिए है। तो 15 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन किसका पलड़ा भारी है, आज यही मिशन 2019 में हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सिर्फ 2 खास मेहमान हैं। मधुसूदन जी हैं, कर्नाटक से जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, और अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुसूदन जी, पहले सवाल तो मेरा आपसे ही है। इतने तमाम नेतागण पहुंचे हुए हैं कर्नाटक में। आज कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं 35 प्रमुख नेता पहुंचे हैं। आज ही के दिन अगर हम देखें तो 22 मंत्री जो हमारे देश के कैबिनेट के हैं वो वहां पर हैं, और इन 22 लोगों ने 52 रोड शोज किए हैं। कैसे से देखें, क्या पैनिक है? जिस तरह से राहुल गांधी ने आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, PANIC पैनिक में, इतने तमाम पूरा दल बल मौजूद है कर्नाटक में। हेलो हेलो हेलो, आप वॉल्यूम अपनी कम कर दीजिए सर, टीवी की वॉल्यूम कम करिए। टीवी की वॉल्यूम कम ही की है। कम। हाँ, तो ये पूरे इतने सारे कैबिनेट सुनाई नहीं दे रहा था। और एक बार पूछिए। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि इतने सारे मंत्रियों की क्या जरूरत है पूरे कर्नाटक के लिए? आज 23 मंत्री करते हैं 52 रोड शोज, 400 रोड शोज पूरे एक महीने में कर दिए जाते हैं। क्या घबरा गई है बीजेपी? नहीं, घबरा गए नहीं है। क्या है, कांग्रेस के पास नेता उनकी कमी है, बीजेपी के पास भरपूर नेता है। हमने वो उन सभी नेतागण का हमने इस्तेमाल किया है, उन सबका हमने उपयोग किया है। इसमें क्या गलती है? बिल्कुल, क्योंकि जो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है तमाम सवाल उठा रही है कि क्यों फैसले नहीं लिए जा रहे। अखिलेश प्रताप सिंह, ये सच्चाई है वाकई में कि कांग्रेस के पास वो नेता ही नहीं है, इतने नेता ही नहीं है जिनकी पूरी सेना वहां पे उतार दें। नहीं, वहाँ सिद्धारमैया जी हैं, और सिद्धारमैया जी जो है बहुत अच्छे तरह से कर्नाटक को संभाले और चलाए हैं, और उन पे जनता पूरा यकीन करती है। और बीजेपी के नेता जो प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ उतर चुके हैं पिछले 1 महीने से, और उन्हें इस बात का आभास भी है कि कर्नाटक में क्या होने वाला, जमानतें जब्त होने वाली हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी, 40 सदस्य जीती थी, परसेंटेज में इनसे ज्यादा जेडीएस वोट पाई थी। उतनी सीटें रिटेन कर लें तो इनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी, और इसका आभास है माननीय मोदी जी को। तभी उनमें हर भाषण में गुस्सा नजर आ रहा है। अमर्यादित शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं
एक प्रधानमंत्री को जिसकी शोभा नहीं देती है, प्रतिद्वंदियों और विरोधियों को किस तरह से शब्दों से नवाज रहे हैं, कुत्ते से राष्ट्रभक्ति की संज्ञा दे रहे हैं, किसी की मां तक पहुंच रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं। लेकिन सिद्धारमैया जी ने कहा कि माननीय मोदी जी, आप पिछले 5 साल जो येदियुरप्पा जी के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में 15 मिनट तो बोल दें। उन्होंने नहीं बोला। भाई, जो उनके मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, उनके उपलब्धियों के बारे में बीजेपी चर्चा नहीं कर रही है। पूरे देश दुनिया की चर्चा मोदी जी कर देते हैं कभी, लेकिन ये नहीं करते। अखिलेश जी, मधुसूदन जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या जो बीजेपी के दाव थे, क्या बीजेपी के जो दाव थे, कांग्रेस ने उनको उसी में ही घेर लिया है? चाहे आप भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे मठों के दौरे की बात करें, चाहे जाति की बात करें, क्या उसी के घेरे में कांग्रेस घेरने में सफल रही है बीजेपी को? ने बात सुनी है जिसमें हम भी डेवलपमेंट के मुद्दे में सारे चुनाव की ये जो राजनीति है ये इसी में चलाना चाहते हैं, लेकिन इसका सारा, लेकिन जब माननीय मोदी जी ये बोलते थे कि मैं कांग्रेस रखता हूं भ्रष्टाचार, आप मत बोलिए, अभी मधुसूदन जी से पूछा है सवाल को ले जाके लिंगायत और वीरशैव एक मत को तोड़ने में, हिंदुत्व को तोड़ने में तुली हुई है। बाकी सब चर्चा करने के लिए कांग्रेस खुद ही तैयार नहीं है, हम क्या करें इसके लिए? कांग्रेस आपको लगता है खुद तैयार नहीं है? यहां पर अखिलेश जी, सवाल ये बनता है कि राहुल गांधी भी तमाम वो मुद्दे उठा रहे हैं, वो बन रहे हैं, उनका कहना यह है कि हम स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन ज्यादा बातचीत तो प्रधानमंत्री की ही हो रही है। नहीं, राहुल जी ने जितने मुद्दे उठाए हैं वो कर्नाटक से रिलेटेड हैं, और उस कर्नाटक से रिलेटेड मुद्दे पे पीएम से जवाब मांगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो कर्नाटक के ये मुद्दे हैं जो भी उन्होंने उठाए, जिस दिन से आप देखें कर्नाटक का जीडीपी से, इन्वेस्टमेंट से लेकर, रोजगार से लेकर के वहां पे जो योजनाएं प्रदेश की सरकार द्वारा लागू की गई थी, उसका जो एक बैलेंस शीट चार्ट जारी किया गया था, वो सारी चीजों को लेकर, और जो भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की, आपने एक ही जो नवरत्न है कर्नाटक में, वो भ्रष्टाचार के शिरोमणि हैं, जिनका स्थान जेलों में होना चाहिए, उसे आप विधानसभा में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। बात की मधुसूदन जी, संक्षेप में मधुसूदन जी, आज अमित शाह की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि जो जनार्दन रेड्डी का फैक्टर मैं फाइनल बताता हूं कि उनकी हमें कोई मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं येदियुरप्पा जी बार बार कह रहे नहीं, जनार्दन रेड्डी के सपोर्ट की जरूरत है, कुछ सीटों में जरूरत है, उनके सपोर्ट की हमें जरूरत है, और उनसे जुड़े हुए लोगों को टिकट भी दिए गए। तो एक करप्शन के मुद्दे पे आप कैसे बात सुनी है जी? उनके साथ जुड़े हुए जिन लोगों को हमने टिकट दिया है, उनमें से किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, उनमें से किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रही है अभी, और वो भी जनार्दन रेड्डी के ऊपर जो भी मुकदमा चलाए गए हैं, उस सबने वो सारे खारिज हो गए हैं, सारे मुकदमे। इसके ऊपर हाईकोर्ट में जो खारिज हो गए, इन मुद्दों को लेके सिद्धरामैया जी सुप्रीम कोर्ट गए। अरे भाई, जाने दो कहीं पर भी, उनके ऊपर तो कोई इल्जाम तो है नहीं अभी। लेकिन वैसा देखा जाए तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है, इन सबके ऊपर भी तो है, वो भी सारे तो अभी जमानत पर है। सोनिया जी भी जमानत पर, और राहुल जी भी जमानत पर है। 5,000 करोड़ की जो बेंगलुरु की जो दिल्ली की जो अखबार की जो बात है, 5,000 करोड़ की मामला घोटाले में, वो भी तो जमानत पर है। किसकी बात करते हैं? अखिलेश प्रताप सिंह, जो राहुल गांधी बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 35,000 करोड़ का जो रेड्डी बंधुओं द्वारा जो माइनिंग में नुकसान हुआ है उसका मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जो हमारे समाज में जो चुनावों में एक हकीकत हो गई कि जो भ्रष्टाचार का मसला बनता नहीं है। भले ही राहुल गांधी कहते कि रेड्डी येदियुरप्पा जा चुके हैं, जेल से बाहर आए हैं, लेकिन क्या ये जो भ्रष्टाचार का मसला है ये टिक पा रहा है वहां पे जमीन पर? नहीं, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का मुद्दा जमीन पे आता है, क्योंकि आफ्टर ऑल राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में किसी भी नेता की जो खास तौर से जो शीर्ष के पदों पे बैठा है, उसकी विश्वसनीयता ही उसके भाग्य का या उसके बातों का उस पर निर्भर करती है। और आज जब भ्रष्टाचार के सिरमौरियों को बगल में बिठा करके बीजेपी के वरिष्ठतम नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, जनता सुनती देखती है। अभी जो इनकम टैक्स की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक कभी किसी का सवाल नहीं लिया।
किसकी कभी से किसी निकल का रही है? सवाल नहीं लिया, किसी से बातचीत नहीं की किसी मीडिया वाले से। कहां से निकल रही है? निधि जी, मुझे बीजेपी के नेता की आवाज अभी तक सुनाई नहीं दी। ये क्या कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा, वरना मैं इनका जवाब देता हूं, अभी तक नहीं सुनाई दे रहा है। शायद दोनों पार्टी मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जो इस कार्यक्रम में समय बहुत कम होता है। एक मसला है किसानों का। मधुसूदन जी, जब आज अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हैं वो कहते हैं कि भाई 3500 किसानों ने आत्महत्या की और कर्नाटक में 173% सुसाइड बढ़े हैं। उन्होंने भी अंग्रेजी में कहा, उन्होंने कहा, और महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि 42% जो आत्महत्या का रेट है वो गिरा है। तो जो बीजेपी के तरफ से अध्यक्ष ने ये आंकड़े जरूर दिए, लेकिन वो मध्य प्रदेश का आंकड़ा तो भूल गए। आज ही हमारे पास रिपोर्ट है कि कैसे 30 दिनों में 17 किसानों ने सुसाइड किया है। तो हमारे किसान क्या विपक्ष पे आरोप लगाने के लिए महज सिर्फ एक आंकड़ा रह जाते हैं पार्टियों के लिए? मधुसूदन जी, नहीं, बात सुनिए। उन्होंने जो बताया, महाराष्ट्र कर्नाटक का लगता हुआ है जमीन, और कर्नाटक के जो यहाँ की हमारी खेत की जो परिस्थिति है, कर्नाटक की जो बहुत सारे जो किसान हैं उनकी परिस्थिति महाराष्ट्र के साथ लगता हुआ है, जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा राज्यों में आप लोगों की सरकार है। मध्य प्रदेश में भी अभी चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्नाटक में प्रचार के लिए उतरे हुए हैं। उनके भी किसान का मसला, कैसे किसानों को बांट सकते हैं? कर्नाटक और मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश के भी है, छत्तीसगढ़ के भी है, गुजरात के भी आने वाले हैं, राजस्थान के भी आने वाले हैं। क्या सभी का मुद्दा लेके क्या कौन से राज्य में कितने किसान आत्महत्या के सारे की चर्चा करेंगे हमारे अध्यक्ष? ये किसी के उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र के साथ तुलना की, वो बहुत सही खासी है। अखिलेश जी, किसानों का मसला, किसानों के मसले पे सब नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो या बीजेपी के हो, एक दो बयान देते हैं, उसके बाद जमीन पे नहीं जाके मिलते हैं किसानों से। नहीं, गलत है निधि। ये देखिए, 4 सालों से माननीय मोदी जी दिल्ली में हैं। सत्ता में आने के पहले बोले थे कि 100 दिनों के अंदर किसानों को उपज का 2.5 गुना लागू कर दूंगा, लेकिन आज तक नहीं दिया। उल्टे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि नहीं दे सकता, और ये सब जवाब दिखाते हैं। कर्नाटक की जनता से बोल रहे हमें जिता दो तो मैं ये कर दूंगा। केंद्र में आप हैं, आपने 4 सालों में क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, किसानों का 77,000 करोड़ रुपया माफ किया। किसानों को एमएसपी जितने ज्यादा कांग्रेस से समय बढ़ी उतनी कभी नहीं बढ़ी है। किसानों को और जितनी सब्सिडी और तमाम चीजों की सुविधाएं, खाद, बीज, पेस्टिसाइड की सुविधा और उसमें सब्सिडीज, इक्विपमेंट में सब्सिडीज, ये सब कांग्रेस के समय हुआ था। और इन्होंने तो ट्रैक्टर तक को कमर्शियल कर दिया। जब लोकसभा में बात उठी तो ट्रैक्टर को विड्रॉ किया। आज भी पशुओं को लेकर के किस तरह से विड्रॉ करना पड़ा। तो किसान तो इनके इसी बात पर किसानों के मसले पर एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जो आज राहुल गांधी ने बुद्ध की बात करके, बुद्ध भगवान की बात करके एक कहानी सामने रखी, वो उसको कैसे आंकेंगे जो बीजेपी के नेतागण? एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप लोग भी मिशन 2019 में लौटेंगे। मधुसूदना जी, मेरा सवाल आपसे कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के स्वभाव पर बुद्ध भगवान की एक कहानी के द्वारा जवाब दिया, और उन्होंने एक तरह से जो उनका भाव था वो परिपक्वशाली नजर आए, लेकिन साथ ही दलित समाज के ईश भी हैं बुद्ध भगवान। तो एक तीर से 2 निशाने साधे हैं राहुल गांधी ने। चिंता हो रही बीजेपी को? हेलो जी, हेलो मधुसूदन जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बुद्ध भगवान का उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री के स्वभाव को बताते हुए कहानी बताई उन्होंने। बीजेपी क्या इससे चिंतित है? क्योंकि एक वो मैसेज दलित समाज में भी भेज रहे हैं। नहीं, देखिए, दलित समाज के बारे में कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना अंबेडकर जी के बारे में इन्होंने ठीक तरह से वर्तन नहीं किया। इन्होंने बाबू जगजीवन राम को कैसे नीचा दिखाया, बाबू जगजीवन राम को मजबूर होकर कांग्रेस से कैसा बाहर आना पड़ा, कांग्रेस और डेमोक्रेसी उन्होंने कैसे बनाया इमरजेंसी के दिनों में, ये सारी दुनिया जानती है। और कांग्रेस परिवार में किसको दिया भारत रत्न? अपने परिवार के लोगों को ही दिया। कांग्रेस परिवार ने अंबेडकर को तो
भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। ठीक है। अरे भाई छोड़ो, अंबेडकर की अंतिम यात्रा के लिए भी कांग्रेस ने ठीक है मधुसूदन जी, अखिलेश जी, उनका साथ नहीं दिया। प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया और जितना बीजेपी ने किया है डॉक्टर अंबेडकर के लिए कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ जो मठों में राहुल गांधी गए, उन्होंने आज एक उसके जवाब दिया कि वो तमाम लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, भाव है, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस भी तो ये जो मेजॉरिटी कार्ड खेल रही है, वो भी तो एक बहुसंख्यक कार्ड खेल ही रही है कांग्रेस। देखिए, बीजेपी के लोग सिर्फ असत्य और झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। जहां तक रही बात राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माननीय मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावना आप लोग रखते हैं, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि सत्य का सामना वही कर सकता है जिसके पास सत्य का आत्मबल हो। सवालों का सामना वही कर सकता है और वो मोदी जी में नहीं है। और सबको पता है किस प्रकार से अंबेडकर जी को आरएसएस के लोगों ने विरोध किया था। वो जब संविधान ला रहे थे विरोध किया, उनके झंडे तिरंगे को नहीं माना, जब हिंदू कोड बिल ला रहे तो नहीं माना। और अभी वर्तमान में मैं बता रहा हूँ, प्लीज रुक जाइए, हमें पता तकलीफ होगी आपको। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी हैं, लेकिन बीजेपी के लोग चूंकि वो दलित हैं, कर्नाटक से रहने वाले हैं, खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं देते। ये कहेंगे कि चलिए अखिलेश जी, इसी बात पर उसके बाद भी दिया जा सकता है, सिर्फ वो दलित हैं इसलिए। मधुसूदन जी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों आए और चर्चा वाकयुद्ध बीजेपी कांग्रेस के बीच चलता रहेगा। जेडीएस भी इसमें है, बहरहाल में इंतजार करना होगा। शनिवार का 12 तारीख का जिस दिन वोट पड़ेंगे, लोग अपने मतों का अधिकार का इस प्रयोग करेंगे और नतीजे 15 को आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।